पंजाब सरकार का अनुसूचित जाति के युवाओं को तोहफा 41 करोड़ रुपए का कर्ज किया माफ। 12 सितंबर 21 रात के 9:25। लोन वेव्ड ऑफ पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति SC के 10,151 युवाओं का करीब 41.48 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। राज्य सरकार में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने रविवार को बताया कि सरकार ने यह फैसला कोविड-19 महामारी और विभिन्न परिस्थितियों की वजह से इन युवाओं द्वारा कर्ज वापसी में आ रही समस्या के मद्देनजर उठाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में धर्मसोत को उद्धृत करते हुए कहा गया है, राज्य सरकार के जनहितैषी कदम से SC समुदाय के युवाओं को बड़ी राहत मिली है। पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त निगम से स्वरोजगार के लिए कर्ज लेने वाले SC समुदाय के सभी युवाओं का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। धर्मसोत ने बताया कि यह कर्ज निगम ने SC और दिव्यांग युवाओं को कम ब्याज पर कर्ज दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के ऐसे युवा स्वरोजगार हेतु लिए कर्ज का भुगतान कारोबार में असफलता, लाभार्थी की मौत होने, घर में कोई कमाने वाला नहीं होने और कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन युवाओं को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कर्ज माफी का फैसला किया। मथुरा भगवती मंदिर से चोरी CCTV कैमरे बरामद। 12 सितंबर 21 रात के 8:40। कोसीकला, मथुरा नगर के ऐतिहासिक भगवती मंदिर से चोर CCTV कैमरों चुरा ले गए। पुलिस ने कैमरों की DVR से चोरों को चिन्हित कर एक युवक को पकड़कर उसकी निशानदेही गोमती सरोवर से CCTV कैमरे बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी का चालान कर अन्य की तलाश शुरू कर दी। भगवती मंदिर पर महिला युवतियों से असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने के बाद मंदिर पर CCTV कैमरे लगा दिए गए। शनिवार रात चोर मंदिर पर लगे CCTV कैमरों को चुरा ले गए। रविवार की सुबह जब सेवायत मंदिर पर पहुंचे तो कैमरे गायब देख होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैमरों की DVR से जांच की तो उसमें एक युवक दिव्यांग 2 साथियों सहित कैमरों की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने अनुमान लगाया एक दिव्यांग युवक 10 फीट की ऊंचाई पर लगे CCTV कैमरे कैसे चुरा सकता है। कैमरे में युवकों के चेहरे सामने आने के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम बल्लू निवासी मोहल्ला तांगा बताया है। आरोपी की निशानदेही पर गोमती कुंड से कैमरों को बरामद कर आरोपी का चालान कर दिया। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक संघ ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा जानबूझकर प्रक्रिया को पेचीदा बनाया गया। 12 सितंबर 21 शाम के 6:50। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार व विभाग द्वारा अधिसूचना तो जारी कर दी गई, लेकिन यह केवल अधिसूचना भर ही रह गई। ट्रांसफर प्रक्रिया इससे एक कदम आगे भी नहीं बढ़ी है। नतीजतन इससे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले महिला और दिव्यांग शिक्षकों में मायूसी देखी जा रही है। सारण जिला परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को इतना ना जटिल बना दिया है कि इस प्रक्रिया को पूरा ही नहीं कराया जा सकता है। सरकार की मंशा इस मामले में भी ठीक नहीं दिख रही है। इधर विभागीय अधिकारियों की माने तो जारी की गई ट्रांसफर अधिसूचना पर आचार संहिता की मार पड़ गई है और अब यह मामला लटकता नजर आ रहा है। सबसे अधिक महिला व दिव्यांग शिक्षकों में नाराजगी है। उनके चेहरे पर अपने गृह जिला व प्रखंड में आने की प्रक्रिया से संबंधित मुस्कान मायूसी में बदल गई है। महिला शिक्षकों का कहना है कि उनकी कई सालों की मांगों पर सरकार ने पानी फेर दी है। सरकार को चाहिए था कि जितना जल्दी हो सके हमें गृह प्रखंड व गृह जिला में भेज दे, पर जो स्थिति अभी देखी जा रही है वह काफी निराशाजनक है। दरअसल जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षकों का कहना था कि नियमावली को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती। सरकार को चाहिए था कि जहां जहां महिला या दिव्यांग शिक्षकों की रिक्ति है वहां वहां उनके इच्छा अनुसार पोस्टिंग कर दी जाए, लेकिन नियमावली में जो बातें रखी गई है उसके अनुसार महिला व दिव्यांग शिक्षकों को सुविधा की जगह असुविधा अधिक हो जाती। इसी को लेकर सभी शिक्षक संघों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और नियमावली को सरल बनाने की मांग की।
सरकार को भी इस मामले में पेंच फंसाने का मौका मिल गया और अब यह मामला पेंडिंग में पड़ गया है। इधर पंचायत चुनाव भी शुरू हो चुका है और इसे आचार संहिता के दायरे में ला दिया गया है। झारखंड के दिव्यांगों को मिलेगा 1 लाख तक का अनुदान, इस तरह करें आवेदन। 12 सितंबर 21 रात के 9:10। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य दिव्यांगजन विकास निधि की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को लाभ देना है। योजना के जरिए दिव्यांगों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ गुमला के जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच के बाद उन्हें राज्य निःशक्तता आयुक्त को आवेदन भेजा जाएगा। झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली 2021 के तहत सहयोग राशि प्राप्ति हेतु अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर व्हीलचेयर तक नहीं दी गई, बमुश्किल पहुंच पाए दूसरी मंजिल पर। 13 सितंबर 21 रात के 2:47। जिले में HCS की परीक्षा देने के लिए आने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिलने से काफी परेशानी हुई। कई परीक्षार्थियों का कहना है कि 2 सत्रों में परीक्षा देने के लिए 4 बार दूसरे और तीसरी मंजिल पर बने कमरों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा। जबकि मार्च में फॉर्म भरने के दौरान व्हीलचेयर की सुविधा के लिए उन्होंने स्पेशल फॉर्म भी भरा था। आर्यबाल भारती स्कूल में करीब 25 से 30 दिव्यांगों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई थी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को सीढ़ियों से घिसटकर ऊपर जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार कई परीक्षा केंद्रों पर न ही व्हीलचेयर की सुविधा थी, न ही रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। परीक्षा केंद्रों पर जाने के बाद दिव्यांगों का कहा गया कि पहली मंजिल पर जाने के बाद आपको रैंप की सुविधा मिलेगी, जो नहीं मिली। ऐसे में दिव्यांगों को काफी परेशानी हुई। गौरतलब है कि रविवार को प्रदेश भर से पानीपत में 8,212 परीक्षार्थी HCS और एलाइड सर्विस परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। कहा गया था पहले मंजिल पर रैंप मिलेगी, 4 बार चढ़ना उतरना पड़ा। मार्च में परीक्षा का फॉर्म भरते हुए भी हमने अपनी दिव्यांगता के अनुसार स्पेशल फॉर्म भरा था, फिर भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं गई। मुझे कहा गया कि आप पहली मंजिल पर चले जाओ, आपको वहां पर रैंप मिल जाएगा, लेकिन सभी दिव्यांगों को सीढ़ियों के जरिए ही परीक्षा रूम में जाना पड़ा। दिव्यांग पर तमंचा तानकर लूट लिए नकदी और गहने। 13 सितंबर 21 रात के 2:17। दिव्यांग पर तमंचा तानकर लूट लिए नकदी और गहने। मोदी नगर भोजपुर के पलौता गांव में शनिवार की रात बदमाशों ने 2 परिवारों के साथ लूटपाट और चोरी की वारदात की। दिव्यांग की गर्दन पर तमंचा तानकर गहने और नकदी लूट ली। दूसरी वारदात एक किसान के घर में की, जहां से 2 लाख नकद और 3 लाख के गहने चोरी कर लिए। पलौता गांव निवासी सतवीर पुत्र धनपाल सिंह चालक हैं। अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। शनिवार को वह घर पर नहीं थे। रात में घर पर उनकी पत्नी कमलेश तथा पुत्री और एक दिव्यांग पुत्र सो रहे थे। आधी रात में तोड़फोड़ की आवाज सुनकर पुत्री प्रिया की आंख खुल गई। जागते ही उसे बदमाश खिड़की उखाड़ते दिखे। प्रिया ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश अंदर दाखिल हो चुके थे। बदमाशों ने परिवार को बंधक बना लिया और उनसे अलमारी की चाबी मांगी। चाबी न देने पर बदमाशों ने दिव्यांग पुत्र की कनपटी पर तमंचा तान दिया। बदमाशों ने अलमारी में रखे 35,000 रुपए और गहने लूट लिए। परिजनों के अनुसार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। दूसरी वारदात में बदमाशों ने किसान सतवीर पुत्र किरण पाल के यहाँ धावा बोला। सतवीर के भाई हरवीर पत्नी और बच्चों सहित मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। इसी बीच बदमाश जीने के रास्ते ऊपर पहुंचे और बराबर वाले कमरे का ताला तोड़कर वहां रखी सेफ के लॉकर से 2,19,000 की नकदी तथा 9 तोले सोने के जेवरात और 1.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। सवेरे जागने पर परिवार को घटना की जानकारी लगी। थानाध्यक्ष प्रभात दीक्षित का कहना है कि मामला चोरी का है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।